आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज शाम के समय एक बार फिर से हम आपके महान अनुग्रह के सन्मुख अपना सिर झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। प्रभु वचन को खोल कर दें पिता, आपकी भली इच्छा को, आपके उद्देश्यों को और हमारे जीवन की कीमत को चुने जाने को और हमारी बुलाहट को पहचानने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु आपके हाथ में पिता हमारी जिंदगियों को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि मेमने की जो दुल्हन है, कलीसिया क्या है? मेमने की दुल्हन है। तो जो मेमने की दुल्हन बनने जा रही है उसके विषय में हम सीख रहे हैं कि वो क्या है। जब तक धरती पर है, जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती, जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता, तो तब तक ये कलीसिया क्या है? पवित्र कंवारी के समान है। हम उस चीज को देख रहे हैं। तो उस चीज को हम रिबेका के जीवन से सीख रहे हैं। हमने पहले भी देखा, अब्राहम परमेश्वर पिता की छाया के उस पर हम देख रहे हैं, इसहाक को हम यीशु मसीह के उसमें देख रहे हैं, रिबेका जो कलीसिया के छाया के तौर पर देख रहे हैं, और एलियाजर हम पवित्र आत्मा के तौर पर देख रहे हैं, और परमेश्वर के दासों के तौर पर भी हम उस बात को देखते हैं। तो ये 5 चरित्र ये को हमने उस तरीके से समझना है, तब ये बात समझ में आएगी। तो सबसे पहली खूबी क्या है जो मेमने की दुल्हन होगी, उसकी सबसे पहली खूबी क्या है? वो पवित्र कुंवारी है। जैसे रिबेका के विषय में हमने मत्ती 24 अध्याय का, और जब हमने वो देखा, मैं पढ़ता हूँ एक वचन, 16 वचन लिखा है, वह अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। तो पुरुष का मतलब है किसी, आपने समझना है, जब कुंवारी की बात आती है तो आपने उस चीज को समझना है। आत्मिक तौर पर कलीसिया के लिए व्यभिचार क्या है वो भी हम देखेंगे। न केवल शारीरिक रीति से है ये, परंतु आत्मिक रीति से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तो करने से व्यभिचार होता था, परंतु अब तो मन में अगर आने से भी क्या हो जाता है? व्यभिचार। और उसके साथ साथ जिस भी चीज को हम उस प्रभु से ज्यादा कीमत देते हैं, जिस भी चीज को हम प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए एक जगह लिखा है, क्या तुम हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है। तो इसलिए हमने समझना है, जो होने वाली मेमने की जो दुल्हन होगी वो क्या रहेगी? वो पवित्र कुंवारी रहेगी। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ प्रेम होना चाहिए, जो मसीह के साथ संबंध होना चाहिए, जो मसीह के लिए वो समर्पण, वो त्याग होना चाहिए, जो मसीह के लिए पवित्रताई होनी चाहिए, अलगदाई होनी चाहिए, कहीं उससे तुम्हारे मन क्या ना किए जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं। तुम क्या ना किए जाएं? शरीर के विषय में नहीं इधर लिखा, मन के विषय में लिखा है कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से भ्रष्ट ना किए जाएं। तो इसलिए हमने समझना है कि होने वाली दुल्हन जो मेमने की दुल्हन होगी, जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता, वो पवित्र कुंवारी के समान है। और दूसरी खूबी उसमें क्या हम देख रहे हैं कि वो क्या है? आज्ञाकारी है, सेवा करने वाली है, जिम्मेदार है। जब एलियाजर ने कुएं के पास खड़ा होकर उससे सिर्फ पानी मांगा कि मुझे पानी पिला, और उसने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु ले पी ले, और इसके बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊं, और जब तक पिलाऊंगी तब तक वो पी न चुकेंगे। तो इससे हम देखते हैं कि वो न केवल पवित्र कुमारी है, वो आज्ञाकारी है, वो सेवा करने वाली है, और वो जिम्मेदार है। वो अपना काम समझती है। प्रभु के काम को एक विश्वासी अपना काम समझता है, पास्टर की सेवा कर कर नहीं समझता। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पास्टर की सेवा है, जो भी करते हैं पास्टर के लिए करते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे विश्वासी हैं
जो इस सेवा को प्रभु की सेवा समझकर करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम जो भी कुछ करो प्रभु के लिए करो, सेवा करो तो उस मन से करो जो शक्ति प्रभु तुम्हें देता है। तो इसलिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए एक व्यक्ति करता है। कलीसिया प्रभु के लिए सेवा कर रही है, किसी पास्टर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। तो इसलिए हम उसके गुणों को देख रहे हैं। रिबेका के गुण कैसे हैं, रिबेका की जो क्वालिटी है वो उसको हम देखते हैं। तो आगे 24 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं। और तीसरी खूबी इसमें क्या भी देखी हमने, अपने सब कुछ को अर्पण करने वाली है। मतलब न केवल उसने पानी पिलाया उसको एलियाजर को, बल्कि उसके ऊंटों को भी तब तक पिलाया जब तक वो छक न चुके। और उसके बाद जब उसने कहा उसको कि तेरे किसकी पुत्री है तू और तेरा घर कहाँ है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे घर में तुम्हारे लिए भी जगह है, तुम्हारे पशुओं के लिए भी जगह है और चारा भी बहुतायत से है। मतलब क्या है, अपने सर्व सब को अर्पण करने वाली है। आपने समझना है, होने वाली दुल्हन की जो क्वालिटी है या एक विश्वासी की जो बुलाहट है, जो उसका चुनाव है। तो हम रिबेका को क्या भी देखते हैं, एक विश्वासी की जो बुलाहट है, एक विश्वासी चुना गया है, उसका क्या सबूत है। एलियाजर ने कहा मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर कि वो कैसी होगी, होने वाली इसहाक की दुल्हन है वो कैसी होगी मैं नहीं पहचानता। मैं तो उसको ये बातें जब उसके जीवन में देखूंगा उसी से मैं पहचानूंगा कि वो लड़की यही है। अगर उसके जीवन में आज्ञाकारी होगी, अगर उसके जीवन में जिम्मेदारी होगी, अगर उसके जीवन में ये समर्पण होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वो ही लड़की है। तो इसलिए हमने समझना है, जिन विश्वासियों के अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आपने समझना है कि मसीह की दुल्हन होने का सौभाग्य नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसने क्या कहा, इसने ऊँटों को पानी ही पिलाया नहीं, बल्कि ये अपने घर में जब उसने पूछा तो किसकी बेटी है, तेरा घर कहाँ है, क्या हमारे लिए टिकने का जगह है तुम्हारे घर में, तो वो क्या कह रही है, तुम्हारे लिए भी है, खाने पीने के लिए भी, और तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पुराण और स्थान बहुतायत से चारा है हमारे घर में। और दौड़ कर किधर जा रही है, अपने घर जा रही है। और अपने घर वालों को उसने क्या दिया, संदेश दिया। तो इसलिए वो जो बात हमने देखी थी कि उसने क्या दिया, उसको उसके नाक में नथ डाली, उसको गहने, उसको कंगन डाले। वो कलीसिया का दिखावटी श्रृंगार नहीं है। वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिबेका को जैसे उसने गहने दिए ऐसे ही क्या कर सकते हैं, गहने डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आत्मिक वरदानों के विषय में दिखाता है। आपको मालूम है पतरस कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बल्कि तुम्हारा गुप्त मनुष्यता, वो नम्रता, वो दीनता। तो ये सारे क्या हैं, वो आत्मिक स्वभाव को दर्शाता है, वो आत्मिक गुणों को दर्शाते हैं गहने। अगर ये आत्मिक गुण नहीं है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है एलियाजर, जो क्या करता है, जो एक विश्वासी को या होने वाली दुल्हन को क्या करता है, श्रृंगार करता है। वो कैसे श्रृंगार करता है, वरदानों से भरता है। इसलिए हमने देखा था पिछले दिनों भी, रोमियो 12 का 4-5 अध्याय और 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में पवित्र आत्मा एलियाजर को दर्शाता है, जो विश्वासियों को क्या करता है, एक एक को क्या करता है, वरदानों से क्या करता है, संवारता है, सजाता है, वरदानों से भरता है, ताकि वो क्या करें, हम सब क्या करें, प्रभु की, अपने स्वामी की, अपने परमेश्वर की क्या करें, सेवा करें। सेवा क्योंकि एक ही प्रकार की प्रचार करना ही सेवा नहीं है। कलीसिया में प्रभु की सेवा बहुत प्रकार की है। इसलिए आप समझना, उसमें 12 अध्याय का, रोमी 12 का 4 और 5 आपने पढ़ना, और 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में से। तो इसलिए सेवा कितने प्रकार की है, इसलिए आपने समझना, सेवा सिर्फ प्रचार करना नहीं है, सेवा बहुत प्रकार की है कलीसिया में। क्योंकि हम सब क्या भी हैं, मसीह की देह के अंग है। हर अंग का देह में क्या है, काम है, जिम्मेदारी है, एक स्थान है। तो उस चीज को हमने समझा, वो चीजें हमने पिछले दिनों सीखी हैं। तो इधर उसको जब घर में लेकर चली गई, और उधर हम देखते हैं, उससे आगे हम देखेंगे, तो उसका आप 24 अध्याय का, और हम पढ़ेंगे 31 से मैं पढ़ता हूँ।
उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों को भी तेरे लिए, ऊँटों के भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया, और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया, और उसके साथियों को पांव धोने के लिए जल दिया गया। आपने समझना इधर एक और बात को पहले भी हमने सीखी है, एक बार और थोड़ा इस बात पर हम जोर दें। जब उनको घोड़ों की, उनकी ऊँटों की काठियाँ खोल दी, घर में चले गए, और अब क्या किया जा रहा है? उनके सामने पांव धोने के लिए वगैरह उनको क्या दिया जा रहा है? जल वगैरह दिया जा रहा है। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, खाने पीने के लिए कुछ रखा गया। देखना इधर, पर जब उसके आगे रखा गया, लिखा है, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक मैं कुछ न खाऊंगा। आपने समझना, मतलब जिस उद्देश्य से मैं आया हूं, पहले मैं तुमको वो उद्देश्य पूरा बताता हूँ, वो प्रयोजन मैं अपना सारा तुम्हारे सामने रखता हूँ। जब तक वो न कह दूंगा, मैं तुम्हारा पानी तक भी क्या नहीं करूंगा, पीऊंगा। मतलब किस चीज में नहीं जोर दे रहा? वो किस चीज में जोर दे रहा? और किसी बात में जोर नहीं दे रहा। तो परमेश्वर के दास की भी ये बात है। तो मतलब अगर आपने समझना है, अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, अगर परमेश्वर की इच्छा योजना जानने से उसको कोई वो नहीं है ज़्यादा, तो फिर उस घर में खाना खाना, पानी पीना है, उस घर में ठहरना भी क्या नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, जिस घर में तुम जाओ तो उस घर के लिए आशीष मांगो। और क्या, तो उन चीज़ों को हमने समझना है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी को वचन तो चाहिए नहीं है, परंतु उधर बैठकर हम क्या करें, किसी की रोटी तोड़ें या किसी का क्या करें, वो क्या नहीं है, वो सही बात नहीं है। तो प्रभु का अब्राहम का दास किस चीज पर जोर दे रहा है? जब तक मैं तुम्हारे सामने पूरी अपनी वो बात नहीं रख दूंगा, मैं क्या नहीं करूँगा, तब तक मैं आगे भले रखा रहेगा, मैं उसको क्या नहीं करूँगा, मैं उसको चखूंगा नहीं। तब उसने क्या किया? तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी गायें बैल सोना चांदी दास दासियां ऊंट गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया है। मेरे स्वामी ने मुझसे शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री न ले जाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। और तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आना चाहे। तब उसने मुझसे कहा, हे कह रहा कि यहोवा जिसके सम्मुख मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा, जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दें, या वो स्त्री तेरे साथ आने के लिए तैयार ना हो, तब तो तू मेरी शपथ से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसे कर कर अब्राहम का दास उनके सामने वो पूरी बात बता रहा है, और तब बता रहा है, ऐसे कर कर जब मैं आया, और लिखा है, मैं कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी दृष्टि में तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो, तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए, और मैं उसे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे खुद कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री होगी जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए
ठहराया होगा। आपने समझना। अब कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति है? एक कैसे पता चलेगा कि एक विश्वासी मसीह की दुल्हन है या एक व्यक्ति को स्वर्गीय बुलाहट है? कैसे पता चलता है? उसने बपतिस्मा ले लिया इसलिए नहीं, वो बाइबल पढ़ता है इसलिए नहीं, वो दान देता है इसलिए नहीं। किस लिए? आपने इधर देखा, हमने देखा, सबसे पहली खूबी क्या है? पवित्र कुमारी है वो। दूसरी खूबी क्या है? जो मसीह की दुल्हन होगी, जो मेमने की दुल्हन होगी, वो आज्ञाकारी है, वो सेवा करने वाली है, वो जिम्मेदार है। ये बात उसने उसके सामने रखी। तो जब वो सारी बातें कह रहा है, मैंने इसमें देखी और मुझे पक्का हो गया कि निश्चय ये वो ही लड़की है। और तब वो आगे भी बात को शुरू करते हुए मन ही मन क्या कह रहा है, तो वो आगे भी बात अपनी जारी रख रहा है। तो तब उसने सारी बात उनको बता दी। और अब उसका 49 से हम पढ़ते हैं, क्योंकि समय लगेगा, अगर सारा मैं पढ़ूंगा तो आप खुद इसको पढ़ना। तो वो कहता है, इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाईं ओर चला जाऊं। आपने समझना। जब उनके सामने सारी बातें रख दी, उसके सामने जलपान रखा हुआ है, जलपान नहीं कर रहा वो, बल्कि उनके सामने अपने प्रयोजन को पहले रखा कि ऐसे ऐसे बातें हैं। अब्राहम के पुत्र के लिए एक दुल्हन चाहिए। अब्राहम ने मुझे अपने कुटुंबियों में भेजा, आपके अपने कुटुंबियों में उसने दुल्हन लाने के लिए, और मैंने ये बातें शर्तें रखी थी, और वो शर्तें आपकी लड़की में क्या की गई? पाई गई हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, लिखा है, इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ और कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं किसी दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लालच नहीं दे रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। एक विश्वासी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती है। जैसे आज बहुत सारों के लिए क्या होता है, बहुत जबरदस्ती। निश्चय है पास्टर लोग हमें अगुवाई करते हैं, निश्चय बच्चों की तरह कई बार क्या होता है, हमें ताड़नों की आवश्यकता होती है, हमें वो बात सिखाने की, परंतु आपने समझना, जबरदस्ती नहीं होती है। और किससे नहीं होती जबरदस्ती? दुल्हन नहीं है, उनको स्वर्गीय बुलाहट नहीं है वास्तव में। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। तो जो विश्वासी जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, रिबेका जैसी क्वालिटी नहीं है, वो शक है कि वो चुने हुए भी हैं या नहीं है, या उनका उद्धार हुआ भी है कि नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर भले ही वो खूबियां नहीं थी, परंतु जब हम परमेश्वर के प्यार को जब हमने चखा है, तो हमारे अंदर क्रूस से वो आज्ञाकारी आती है, क्रूस से वो समर्पण आता है। अगर किसी के जीवन में क्रूस के द्वारा भी आज्ञाकारी नहीं आई, क्रूस के द्वारा भी प्रेम नहीं आया, क्रूस के द्वारा भी सेवा करने का मन नहीं आया, प्रभु के लिए जीने का मन नहीं आया, प्रभु के पीछे चलने का मन नहीं आया, तो फिर शक है आपका उद्धार भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये आपके जीवन में, आज ये संदेश आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्रूस के द्वारा आज्ञाकारिता की शुरुआत होती है। उस मसीह के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की एक शुरुआत होती है। जबरदस्ती कुछ कराया नहीं जाता, जबरदस्ती बोल बोल कर यीशु के पीछे चलाया नहीं जाता, जबरदस्ती बाइबल पढ़वाई नहीं जाती, जबरदस्ती संगति में बुलाया नहीं जाता, जबरदस्ती किसी के घर में जाकर बैठा नहीं जाता। आपने समझना है, अगर लक्षण नहीं है, अगर क्वालिटी नहीं है, अगर आज्ञाकारिता नहीं है, हाँ, जब तक मसीह का प्यार आपको समझ में नहीं आता, सेवक लोग क्या करते हैं, जाकर बार बार प्रार्थनाओं के साथ क्या करते हैं, संगति करते हैं, वचन बता, ताकि एक व्यक्ति को क्या आए, मसीह का प्यार समझ में आए, क्रूस समझ में आए। परंतु जब तक क्रूस समझ में नहीं आता, तब तक ये बातें होना क्या है, बहुत मुश्किल है। ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग
तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, रिबेका ने कोई किसी लालच के कारण ऐसा चुनाव नहीं किया, परंतु उसके अंदर वो क्या है, वो क्वालिटी है, वो अपना समझ कर रही है, जो भी कर रही है। उसको मालूम नहीं था कि जिनको मैं पानी पिला रही हूँ और एक दिन मैं इनकी क्या बनूंगी, स्वामिनी बनूंगी, ये मेरे हैं। तो इसलिए हमने समझना, विश्वासी जो करता है पास्टर की सेवा समझ कर नहीं करता है, वो अपनी समझ कर, मेरे प्रभु की, जिसने मेरे लिए खून दिया, जिसने मेरे लिए प्राण दिया, जिसने मुझे उस गड्ढे से निकाला। मैं तो परमेश्वर का बैरी था, मैं तो क्रोध की संतान था, मैं तो मुर्दा था, मुझे उसने अपने अनुग्रह से बुलाया। मेरे लिए जिसने अपना इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, जिस यीशु ने मेरे लिए अपने आप को इतना दीन किया, नम्र किया, और उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, मेरे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मेरे लिए प्राण दिया, खून दिया, अब ये जीवन उसका है। तो जिसके अंदर ये बात नहीं आती है, उसके लिए यीशु मसीह के पीछे चलना बोझ है, वो नहीं चल पाएगा, वो आज्ञाकारी नहीं हो पाएगा, वो प्रभु को प्यार नहीं कर पाएगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा। परंतु जिसने ये बात समझ में आ गई, उसके जीवन में वो काम होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तब उन्होंने क्या किया, उसके परिवार ने भी कहा कि ये बात तो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए रिबेका तेरे सामने है, और उसको ले जाकर क्या करना, वो अपने यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के लिए वो पत्नी हो जाए। तो तब उसने क्या किया, परमेश्वर को क्या किया, उसने दंडवत किया, धन्यवाद किया, और फिर से क्या किया, उसके उसके परिवार को भी और उसको भी और भी क्या दिया, अनमोल अनमोल क्या दी, वस्तुएं दी। तो पहले नहीं दी जाती आशीष देकर किसी को, क्या नहीं कि मैंने पहले भी बताया, अब्राहम को भी परमेश्वर ने कोई लालच देकर बुलाया नहीं था, इधर रिबेका को भी कोई लालच देकर। आपको मालूम है, अगर अब एलियाजर पहले ही वहाँ बाजार लगा देता, सारी जो जो कुंवारियाँ पानी भरने के लिए आ रही थी उनको कंगन दिखाता, उनको ये सारी चीजें दिखाता, उनको बोलता मेरा स्वामी इतना अमीर है, मेरा स्वामी का एक इकलौता पुत्र है, उसके लिए दुल्हन चाहिए, तो सब ने तैयार हो जाना था, सब लड़कियों ने क्या हो जाना था, तैयार हो जाना था। आज ऐसे ही किया जा रहा है, स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, प्रभु इतना आशीष देगा, इतनी बरकत देगा, बीमारियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, आशीष मिलेगी। जिसको नहीं विश्वास में आना, वो भी आज विश्वास में आकर बपतिस्मा लेकर बैठे हुए हैं। ना तो उनके अंदर वो समर्पण है, ना उनके अंदर वो त्याग है, ना उनके अंदर प्रभु के लिए प्यार है, ना वो जिम्मेदार हैं। इसलिए उनके लिए ये मार्ग बहुत ही क्या बना हुआ है, मुश्किल बना हुआ है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अपने बुलाए जाने को तो जरा सोचो, आपकी बुलाहट क्या है, अपने चुन लिए जाने को तो जरा सोचो। पत्रस भी बता रहा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो इसलिए अपनी बुलाहट को पहचाने मेरे प्यारे भाई बहन विश्वासी, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप क्रूस के उस प्यार को समझें, प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। जब तक आप क्रूस के प्यार को नहीं समझेंगे, आपके अंदर प्रभु के लिए जीने का, उसके लिए पवित्र रहने का, उसकी आज्ञा मानने का, उसकी सेवा करने का क्या नहीं आएगा, वो मन नहीं आएगा, और जबरदस्ती ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तब उसने क्या किया, 54 वचन लिखा, तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए अब क्या कर दो, विदा कर दो। अभी एक और बार इधर देखना, मेरी तरह नहीं था वो दास। हालांकि एलियाजर को भी दर्शाता है, पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है एलियाजर, लेकिन किसको भी दर्शाता है, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान सौंप दूं। तो परमेश्वर के दास भी हैं जो विश्वासियों को, जो कलीसिया को क्या कर रहे हैं, जो सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने दासों को नियुक्त किया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि उस डील डोल तक, उस सिद्धता तक उनको लेकर आए। तो इसलिए एलियाजर किसको भी दर्शाता है, परमेश्वर के दासों को भी। तो ये जो अब्राहम का दास था, ये उधर बैठकर अब क्या नहीं कर रहा, अब मेहमान बनकर उधर बैठा नहीं है,
उधर सेवा टहल नहीं करवा रहा अपनी। जैसे ही बात कन्फर्म हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया, रात बिता ली, रात में खाया पिया, तड़के ही उठकर क्या कह रहा, अब मुझे विदा कर दो, मुझे जाने दो। आपने समझना, यानी मेरे जैसा होता तो वहां 2-3 दिन रुकता, खूब वहां क्या चलती, खातरदारी चलती। कुछ विश्वासी बोलते भी हैं, पास्टर जी रुक जाओ, हम क्या करेंगे, खातरदारी करेंगे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है, वो नहीं है। यीशु ने भी कहा मेरा भोजन खाना पीना नहीं है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आपने समझना है मेरा भोजन क्या है। अगर आपको परमेश्वर का वचन पसंद नहीं है, अगर आपको वचन स्वीकार नहीं है, तो उस घर में फिर पानी पीने का भी, उस घर में रहने का भी, ज़्यादा समय उधर बैठ कर उनकी रोटियां खाने का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर आपने समझना है। तब क्या घटना घटी, 55 वचन, रिबेका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। एक बात और अब इधर देखना, देखो अब उसके परिवार के लोग, माँ बाप भाई सब क्या कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए उसको रोक रहे हैं। ये बात भी क्या है, क्योंकि उनकी बेटी है और उन्होंने बड़े प्यार से पाली है, जिम्मेदार भी है, घर से फालतू नहीं है कि वो उसको घर से निकालने के लिए क्या है, तैयार है। तो इधर हमने देखा कि जब उसने उनको विदाई उनसे मांग रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको कुछ दिन उसको छोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 10 दिन हमारे पास रहने दे और तब तक चली जाएगी। अब किसने चुनाव करना है, अब इस रिबेका ने खुद चुनाव करना है। इसको माँ प्यारी है, भाई प्यारा है, बाप प्यारा है, अपना घर प्यारा है, अपने ये रिश्तेदार प्यारे हैं, अपना गांव प्यारा है, ये माहौल प्यारा है, इसी उसमें रहने को ये पसंद करती है। या अब ये चुनाव इसने करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मुझसे बढ़कर किसी और को, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जो कोई मुझसे बढ़कर किसी को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह पहला सा प्यार मांगता है। अगर पत्नी से बढ़कर, पति से बढ़कर, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, घर से, परिवार से, नौकरी से, धन से, दौलत से, सबसे बढ़कर अगर यीशु से प्यार नहीं है, तो मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, आपको वो बुलाहट या आप उसके योग्य नहीं। यीशु के खुद के शब्द हैं, बहुत सारी भरी पड़ी हैं सुसमाचारों में। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप उन वचनों को पढ़ सकते हैं, लूका 9 का 23 पढ़ सकते हैं, लूका 14 का 26 से 33 पढ़ सकते हैं, मत्ती 10 अध्याय का 39 वो वचन पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है। तो यीशु के लिए जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, यीशु के लिए जो सब कुछ को, सब प्रिय लोगों को, प्रिय लोगों को, प्यारे लोगों को, जो बचपन के संबंधों को, जो जन्म के संबंधों को जो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, अप्रिय समझने के लिए जो तैयार है, वो उस मसीह की दुल्हन होने के योग्य है। अगर मेरे और आपके अंदर मसीह के लिए कुछ छोड़ने, त्यागने का, अगर उसे सबसे बढ़कर प्यार करने की वो मन नहीं है, और वो समर्पण, वो सेवा भाव नहीं है, मेरे अजीज भाई बहनों, तो हम कभी भी मसीह की दुल्हन में भागी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपने समझना है। यीशु की वो शर्तें पढ़ें, यीशु ने कंडीशन रखी हैं, यदि कोई मेरे पास आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, पति पत्नी से बढ़कर अगर मुझे प्यार नहीं करेगा तो वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपना सब कुछ त्याग ना दे वो भी मेरे योग्य नहीं है। जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चले, जो अपना इनकार ना करे, वो भी मेरे चेले होने के योग्य
मेरी दुल्हन होने के योग्य नहीं है। जो मेरी दुल्हन होगी वो वही होगी जो अपने सब प्रियों को, सब अजीजों को, धन को, दौलत को, घर जो भी दुनिया की, जो भी इस संसार की वस्तु, उनको कूड़ा नहीं समझेगी, उसको कूड़ा नहीं समझेगी, वो मेरे उस राज्य के योग्य नहीं है। आपने समझना इस बात को। आगे तो इधर जब बात आई, रिबेका ने जब चुनाव करना है, रिबेका क्या चुनाव करेगी? सब ये चुनाव मंजूर नहीं करेंगे, सब ये शर्त मंजूर नहीं करेंगे जो यीशु ने शर्तें रखी थी। सब छोड़ कर चले गए। एक धनवान भी आया, प्रभु कह रहा है मैं अनंत जीवन पाने के लिए, उसका अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा भाई व्यवस्था में कैसे पढ़ता है? कह रहा जी व्यवस्था में तो ये आज्ञा है। कह रहा उनको मान्य। कह रहा वो तो मैं बचपन से मानता हूँ। कह रहा फिर तुझ में एक कमी है, अपना सब कुछ कंगालों को बेचकर दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए क्या नहीं था, वो सब चीजों से बढ़कर, यीशु से बढ़कर वो धन को प्यार करता था। आज बहुत सारे हैं हम में से जो यीशु से बढ़कर नौकरी को, पैसे को, घर को, संबंधों को, रिश्तेदारों को, संसार को प्यार करते हैं। वो व्यभिचार में आता है। हम आगे पढ़ेंगे याकूब 4:4 क्या कहता है, पहला यूहन्ना 2 का 15, 16, 17 वचन क्या कहता है, वो आगे हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर रिबेका क्या चुनाव करेगी? एक जो होने वाली मेमने की दुल्हन होगी, वो इस समय क्या चुनाव करेगी, आपने समझना है। इधर वो क्या कह रही है, जब उसको बोला जा रहा है कि उसका 56 वचन हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको और मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास चला जाऊं। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। अब किसने फैसला लेना है? अब माँ फैसला नहीं लेती है कि विश्वासी भाई बहन के लिए, बाप फैसला नहीं लेता। आज बहुत सारे क्या है, माँ बोलेगा, बाप बोलेगा, भाई बोलेगा, पति बोलेगा, पत्नी बोलेगी, तब मैं प्रभु के पास आऊंगी, तब मैं प्रभु के पास आऊंगा, तब मैं संगति में आऊंगा, छुट्टी मिलेगी तब मैं संगति में आऊंगा, टाइम मिलेगा तब मैं संगति में आऊंगा, मन होगा तब मैं संगति में आऊंगा। ये क्वालिटी नहीं है दुल्हन की, ये क्वालिटी नहीं है विश्वासी की। आज बहुत सारे स्वार्थों की खोज में आए हुए हैं। हमने पहले भी पढ़ा, पहला तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस में पहले से ही लिखा हुआ है। पतरस ने, यीशु ने, पौलुस ने, प्रेरितों ने, पवित्र आत्मा ने पहले से लिख कर रखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये अंतिम समय है। अब जो कलीसियाओं में ज्यादातर भीड़ है वो स्वार्थी लोगों की है, वो समर्पित लोगों की नहीं है, वो सेवा करने वालों की नहीं है, वो यीशु को प्यार करने वालों की नहीं है। वो अपने स्वार्थों से प्यार करते हैं, वो अपने संबंधों से प्यार करते हैं, यीशु से बढ़कर नौकरी को प्यार करते हैं, यीशु से बढ़कर पैसे को प्यार करते हैं। वो तन मन और धन से यीशु को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ मन से प्यार करते हैं। अगर कुछ देते भी हैं सेवा में तो वो भी ये समझ कर देते हैं कि मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, 10 देंगे तो 100 मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगी, ये समझ कर क्या करते हैं। आज बहुत सारे, आज कलीसिया जैसे यीशु आया उस समय डाकुओं की खोज थी, व्यापार का केंद्र था, पैसे का बिजनेस हो रहा था। उसी प्रकार पतरस कहता है, दूसरा पतरस 2 अध्याय में लिखा है, बहुत सारे झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक होंगे जो क्या करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, भेड़ों को क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। आज कलीसिया में ज्यादातर क्या चलता है, यही चलता है, पैसा, दशमांश, भिन्नतें। अरे भाई, जिसने यीशु के प्यार को समझ लिया वो, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लालच देने की जरूरत नहीं है। परंतु ये भी बात है, अब बहुत सारे वो ही देते हैं जिनको क्या दिया जाता है, आशीष मिलेगी कर कर बोला जाता है। जिनको कुछ अपनी उनकी मर्जी पर छोड़ा जाता है, उनके अंदर क्या ही नहीं आता है फिर। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, आप यीशु मसीह के पीछे क्यों हैं? आप यीशु की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ पाने के लिए? क्या प्रतिफल पाने के लिए? क्या अपने स्वार्थों की खोज में हैं? क्या आप यीशु को सबसे अधिक प्यार करते हैं? आपको मालूम है 5 औरतों के बारे में है, इसमें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे अगर प्रभु की मर्जी है तो।
जो दुल्हन है, जो मेमने की दुल्हन होगी, पहली बात तो रिबेका को हम देखते हैं जो पवित्र कुमारी है, जो एक किसको दर्शाती है, जो एक व्यक्ति जो चुना हुआ है कर कौन है, वो रिबेका के जीवन से देखते हैं। एक व्यक्ति को दुल्हन की बुलाहट है, वो हम रिबेका के जीवन से देखते हैं। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं, दूसरी बात हम रूत के जीवन से देखते हैं। रूत एक विश्वासी के या दुल्हन के या होने वाली मसीह की मेमने की दुल्हन को के समर्पण को दर्शाते हैं। और रूत के जीवन से जैसे वो अपनी सास उसके पीछे होली सब कुछ छोड़कर, वो उसमें हम देखेंगे आने वाले दिनों में, तो रूत समर्पण को दर्शाती है। एस्तेर, जो एस्तेर है, एस्तेर की किताब हम पढ़ेंगे, एस्तेर दुल्हन की तैयारी को दर्शाती है। और मरियम कलीसिया का जो मसीह के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाती है, जिसने अपनी जीविका क्या कर दी, उसके पांव पर सब कुछ उंडेल दिया। और सामरी स्त्री उस सुसमाचार प्रचारक को दर्शाती है, यानी कि कलीसिया क्या भी करेगी, उस मसीह का प्रचार भी करेगी। तो ये 5 स्त्रियों के बारे में हम आने वाले दिनों में सीखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस क्वालिटी को देखेंगे हम, क्या मैं विश्वासी हूँ या मैं अपने स्वार्थों का खोजी हूँ? क्या मैंने यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या मैं उसकी बात मानता हूँ? क्या मैं उसे प्यार करता हूँ? क्या सबसे बढ़कर वो मेरे जीवन में सर्वोच्च है? सबसे बढ़कर मेरे जीवन में वो प्रिय है? क्या मेरे जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ है? परमेश्वर को कैसा स्थान चाहिए हमारे जीवनों में? सबसे पहला। परमेश्वर को कौन सा प्यार चाहिए? सबसे पहला। इसलिए एक जगह प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, सचेत कर कि तू कहां से गिरा है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर पहला सा प्यार छोड़ दिया, वो प्यार संसार को चला गया, वो प्यार नौकरी को चला गया, वो प्यार दुकान को, बिजनेस को, व्यापार को, पति को, पत्नी को, संबंधों को चला गया, संसार को चला गया, तो वो व्यभिचार है। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु कह रहा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं आकर तेरे स्थान से तेरे दीवट को क्या कर दूंगा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे लौदीकिया की जो कलीसिया है, वो वर्तमान कलीसिया की छाया है। उसमें हम देखेंगे जो क्या है, जो ना तो ठंडा है और ना गर्म है, क्या है, गुनगुना है। इसलिए प्रभु कहता है उसमें हम जाएंगे। तो फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे, परंतु इधर जो हम आगे बात देख रहे हैं, प्रार्थना करने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं अब रिबेका से पूछा जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं उसका 57 वचन। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू उस मनुष्य के साथ जाएगी? क्या तू उस पुरुष के संग जाएगी? इधर क्या पूछा जा रहा है? आज आपसे और मुझसे भी ये सवाल, ये बात पवित्र आत्मा पूछ रहा है, क्या आप उस पुरुष के साथ जाएंगे? देखो, दुल्हा लेने के लिए नहीं आया इस रिबेका को, मेमने की दुल्हन को भी अभी दुल्हा लेने के लिए नहीं आया। वो बादलों तक ही आएगा, वो जमीन पर नहीं आएगा, वो इस संसार में नहीं आएगा, वो इस जगत में नहीं आएगा। परंतु इस संसार में से किसने तैयार करना है दुल्हन को? होने वाली दुल्हन को पवित्र आत्मा ने तैयार करना है। और किसने तैयार करना है? परमेश्वर के दासों ने तैयार करना है। वो है ब्यूटी पार्लर, वो उधर जाकर आपकी क्या है। तो इसलिए हमने देखा है कि जो दुल्हन की जो तैयारी है वो रूत के जीवन से देखते हैं, एस्तेर के जीवन से, मरियम के जीवन से, सामरी स्त्री के जीवन से और रिबेका के जीवन से हम देखेंगे। तब हमें पता चलेगा कि एक विश्वासी की असली खूबी क्या है, कौन है जो मसीह की दुल्हन होगी। आपने समझना इस चीज को। तो जब इसको पूछा जा रहा है, क्या तू उस पुरुष के संग जाएगी, तो ये बोल सकती थी कि 2 दिन और रुकूंगी माँ जी, 2 दिन और रुकूंगी पिताजी, 2 दिन 1-2 दिन पिताजी या भाई जी मैं आपके साथ। ये रो नहीं रही है, ये उधर उन चीजों से प्यार नहीं कर रही, अपने घर से, अपने माँ से, बाप से, भाई से, उनसे लिपटी नहीं है। ये इसके ऊपर बुलाहट है,
इसको मालूम है, इसको 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 उस गंभीरता का आपने समझना। एक विश्वासी को, जो विश्वासी चुना हुआ है, वो फैसला लेगा। क्या फैसला लेगा? किसके पीछे चल पड़ी? किसके पीछे चलने के लिए फैसला लिया? एक दास के पीछे चलने के लिए फैसला लिया। किसके पीछे चलने के लिए? एक दास के पीछे। क्या मैं और आप ऐसा फैसला लेंगे? हम तो किसकी आज्ञा मानेंगे? प्रभु से हमारा संबंध है, सेवकों से हमारा कोई क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आपको मालूम है, इफिसियों 4 अध्याय पढ़कर देखें, उसमें लिखा है उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को पास्टर, रखवाले, भविष्यद्वक्ता वो कर क्या किया, रखवाले कर क्या किया, नियुक्त किया है। परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए सेवकों को नियुक्त किया है। परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए न केवल पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए लिखा है अब यदि कोई आत्मा के अनुसार चलता है तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसके साथ साथ जो परमेश्वर के दासों के हाथ में वास्तव में क्या है, जो परमेश्वर के दास क्या हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। जो उनकी बात कह रहा हूँ, जो नियुक्त नहीं है उनके विषय में नहीं कह रहा हूँ, उनकी बातें नहीं मानना। अगर आपको लगता है ये परमेश्वर का दास चुना हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उसके पास भी ना जाए, जय मसीह की भी ना करें। परंतु अगर आपको लगता है तो मेरे प्यारे भाई बहन, अजीज भाइयों, वह इधर समझना होगा एक विश्वासी की खूबी क्या है, किसके पीछे हो रही है, किसकी आज्ञा मान रही है, किसका आदर कर रही है। दुल्हा नहीं अभी इसको मिला, परंतु दूल्हे के लिए तैयार करने के लिए जो आया है। अगर परमेश्वर के दास ही हमसे अगर परमेश्वर के दासों की ही आज्ञाकारिता नहीं है, या पवित्र आत्मा जो एलियाजर है उसके प्रति ही अगर उसको ही हम दुखी करके रखा हुआ है, उसको ही हम शोकित करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने पिछली बार भी पढ़ा था, पौलुस कहता है मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में। आप 2 कुरिन्थियों उसमें से हमने पढ़ा था 8 अध्याय पढ़ना, 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ना। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। वो क्या कह रहा है, मकिदुनिया के विश्वासियों ने और उनकी बता रहा है कि उन्होंने बाहरी क्लेश में बड़े आनंद के साथ और अपने कंगालपन में भी बहुत क्या किया, उत्साह के साथ उन्होंने क्या किया उन बातों के लिए। और न केवल इन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को अपने आप को दे दिया, परंतु परमेश्वर की इच्छा से हमें भी अपने आप को क्या कर दिया, इन्होंने सरेंडर कर दिया, सेवकों को सरेंडर कर दिया। सेवक ही तो क्या करेंगे, आपको प्यार करेंगे वचन सिखाकर। सेवकों से ही वास्ता नहीं है तो आप विश्वासी भी हैं कि नहीं? आपने और मैंने इस चीज को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये जबरदस्ती से करने वाला काम नहीं है। इसलिए लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो। खुद होना है। अगर आपको मालूम है ये परमेश्वर का जन मेरे हित में है, तो आपने खुद सरेंडर करना है। प्रभु के दास मेरी अगुवाई कर, प्रभु के संतों मेरी अगुवाई करो, मुझे करेक्शन करो, मुझे कैसे चलना है मुझे सिखाओ, मुझे वचन सिखाओ, मुझे मेरे प्रभु के लिए तैयार करो। आप खुद समर्पण करेंगे, आप खुद सरेंडर करेंगे। परंतु अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, अगर आपको उन चीज़ों का पता नहीं है, तो आप हर समय क्या करोगे। इधर रिबेका को क्या बोला गया, पानी पिलाने के लिए दास ने बोला, और वो क्या कर रही है, वो उसके ऊँटों को भी पिला रही है। और इतना ही नहीं, उसको घर में लेकर जा रही है, सब कुछ उसके लिए क्या कर रही है, उसके चरणों में नौछावर करे। और इतना ही नहीं, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने के लिए भी क्या है, ये तैयार है। आपने समझना है। तो आगे हम इसमें और देखेंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, तो लिखा है क्या तो उस पुरुष के संग जाएगी। ये आज परमेश्वर क्या कर रहा है हमसे। तो रिबेका ने क्या कहा, तब उन्होंने अपनी बहन रिबेका ना उससे ऊपर, और उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तो इस मनुष्य के संग जाएगी। उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। क्या फैसला लिया। आज कितने लोग हैं फैसला लेंगे। इससे पहले कि यीशु दुल्हा बादलों पर आए, उससे पहले आपने सेवकों के अधीन आना है, सेवकों के साथ आना है।
सेवकों की मानना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, पवित्र आत्मा की मानना है, वो आपको तैयार करेंगे। वो उनके पास, पवित्र आत्मा के पास है वो वरदान, पवित्र आत्मा के पास है गिफ्ट। वो पवित्र आत्मा को मालूम है दूल्हे को कैसा, दूल्हे के लिए कैसा चरित्र होना है, तो वो हमारे अंदर उस खूबियों को तैयार करेंगे। वो हमारे अंदर उन गुणों को क्या करेंगे, वचन, परमेश्वर के दास हमें वचन सिखाएंगे, परमेश्वर के दास हमारी अगुवाई करेंगे, हमें उनके पीछे चलना, उनकी बातें मानना है। माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, भाई से बढ़कर, सबसे, सब संबंधों से बढ़कर। इसलिए लिखा है जो वचन की शिक्षा देता है वो 2 गुण आदर के योग्य समझा जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। इधर रिबेका क्या कह रही है, हाँ मैं जाऊंगी, उसने ये फैसला लिया। और आगे उसमें हम देखते हैं, इससे पहले कि आइए हम प्रार्थना करें थोड़ा है, और आइए हम इसमें देखते हैं। तब उन्होंने अपनी बहन रिबेका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा कर दिया, और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली, तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली, तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली। और लिखा है, और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे पीछे हो ली। जिन ऊंटों को पानी पिलाया था उन ऊंटों पर बैठी है, और किधर जा रही है, बियाबान के रास्ते से जा रही है। अभी इसका स्वामी आया नहीं है, परंतु किसके पीछे चल रही है, ये दास के पीछे चल रही है। अभी इसका होने वाला दुल्हा आया नहीं है, परंतु किसके चलाए चल रही है दुल्हन, पवित्र आत्मा के चलाए चल रही है, उसके पीछे पीछे चल रही है। वो उसको तैयार कर रहे हैं उस दुल्हे के लिए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। इधर आगे आप पढ़ सकते हैं, वो उसके पीछे पीछे हो ली, और आगे जाकर उसने जब उसको देखा, जब उसके घर में पहुंची, 1-2 दिन का सफर नहीं था, ये कई दिनों का सफर था। ये तो दिन रात किसके ऊपर भरोसा कर कर चल रही है, ये नौजवान लड़की किसके ऊपर भरोसा कर कर चल रही है, ये दुल्हन, होने वाली दुल्हन जो पवित्र कुमारी है, जिसने अभी तक अपने आप को पवित्र कुमारी रखा हुआ है, जो आज्ञाकारी है, जो सेवा करने वाली है, वो किसके पीछे पीछे चल रही है, दासों के पीछे चल रही है, पवित्र आत्मा के चलाए, एलियाजर के चलाए चल रही है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय में पढ़ा था, आप उसमें एक बार फिर से पढ़ना, और एक वचन और 1 थिस्सलुनीकियों में से मैं पढ़ना चाहता हूँ, 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री, और उसमें से हम एक वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। उसका 5 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका 12 वचन से हम पढ़ते हैं। कलीसिया के लिए उपदेश है, ये आज्ञा है, ये कलीसिया के विश्वासियों के लिए लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में लेबर का काम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वचन सिखाने में, तुम्हारे लिए जो क्या कर रहे हैं, प्रभु के काम में जो परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें जो शिक्षा देते हैं, वचन सिखाते हैं, उनका सम्मान कर, उनकी पूजा करो कर कर नहीं, यीशु से बढ़कर उन पर आश्रित हो जाओ, उन्हें प्यार करो कर कर नहीं, परंतु उनका आदर करो। और लिखा है, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, बहुत ही आदर के योग्य समझो, और आपस में मेल मिलाप से रहो। आगे एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 1 तीमुथियुस 5:17, 1 तीमुथियुस की पत्री 5:17। आज इसमें लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। जितना आदर आप माँ को करते हो, बाप को, भाई को, पति को, पत्नी को, उससे डबल आदर किसका, परमेश्वर के दासों का करना। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के दास आदर नहीं चाहते,
परंतु एक विश्वासी का मन ये होना है। अगर पांव धोने का मन नहीं है, अगर आदर नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा करने, प्रभु की सेवा तो हम सब करना चाहते हैं, परंतु प्रभु ने जिनको हमारे ऊपर नियुक्त किया है, प्रभु ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, अगर हम उनको ही दुखी करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो इसमें लिखा है वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आगे भी आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो। हम प्रत्येक को आत्मा में इन वचनों की गहराइयों को समझने के लिए, अपने चुने जाने को, अपनी बुलाहट को, प्रभु होने वाली दुल्हन की उन क्वालिटी खूबियों को, एक विश्वासी के अंदर प्रभु कौन से प्रभु गुणों को आप चाहते हैं, प्रभु कैसा समर्पण, कैसा प्यार, कैसा त्याग चाहते हैं खुदावन प्रभु, उन बातों को हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को समझने में हमारी सहायता कर पिता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन गुणों को आप, उन वरदानों को हमारे अंदर आप उत्पन्न करें, हमें ऐसा बनाएं, भला आज्ञाकारी मन दें, सेवा करने का भाव दें, मसीह को, परमेश्वर को हम सबसे बढ़कर अपने जीवन में स्थान दें और अपने सर्व से उसे प्यार करें, तन मन और धन से खुदावन हम प्रभु आपको प्यार कर सकें। खुदावन हमारी सहायता कर, हमारे जीवन में तू पहला स्थान हो पर हो, हमारे जीवन में तू सर्वप्रिय हो, हमारे जीवन में तू सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु, सर्वोच्च हो हमारे जीवन में तू, सबसे पहला बढ़कर स्थान तुझे हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने उस प्रेम से भर। पौलुस कहता है कौन मुझे उस मसीह के प्रेम से अलग करेगा। पौलुस कहता है उसका प्रेम मुझे विवश कर देता है, उसका प्रेम हमें मजबूर कर देता है कि हम और किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, परंतु उसके लिए जिए जो हम सब के लिए मरा। प्यारे प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद। सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो पिता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।